हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस। हमने पिछली क्लास में बात किया था भाई क्या कि नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने इनफाइनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल पढ़ा था। आज हमारा नया टॉपिक होगा, हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक होगा वह कह रहा है कि कुछ नया होगा, नए तरीके से। यह आपका क्या है, ट्रांसलेशन का क्लास है। इसमें हम पर डे कुछ ना कुछ नया ट्रांसलेशन सीखते हैं और सिखाते हैं। तो हमने पिछले दिनों क्या किया था, फाइनाइट यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात किया था, जिसमें था इनफाइनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। दोनों वीडियो बनी हुई है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। आपको हेडिंग होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें होगा इनफाइनेटिव और जिरंड, और एक होगा बाय यूजिंग पार्टिसिपल यानी यूजिंग पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम क्या है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आज हमारा जो नया टॉपिक है, आइए हम अपने नए टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो नए टॉपिक से पहले ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हमारे नए हैं या फिर जो बच्चे नए इस चैनल को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि कोई भी आपको नोटिफिकेशन हो मैसेज का आपको फटाक से आपके पास पहुंच जाए। और दूसरी चीज, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा, फॉर बॉयज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स में और बॉयज में जुड़े, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उनको क्या है कि आसानी से पहुंच जाए कि हाँ वीडियो इतने बजे आ रही है, इतने बजे आएगी, कब लाइव क्लास चलेगा, कब ऑफलाइन चलेगा, या फिर आज वीडियो आएगी या नहीं आएगी। सारा इन्फॉर्मेशन पीडीएफ जो भी होता है, जो भी रूल्स पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाता है। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ करके नाम होता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोला करिए, उसमें देखा करिए क्या लिखा है क्या नहीं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आपका टॉपिक है क्या, तो कह रहा है कि आज आप पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट टू का प्रयोग। कह रहा है कि ABOUT अबाउट टू का प्रयोग। पहला कह रहा है कि हम अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहले हम ये जानेंगे। तो कह रहा है कि जो आज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि बाबू अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि अबाउट टू होता है कि ही वाला हो, यानी जब कोई काम होने ही वाला हो। कह रहा है कि जब कोई काम होने ही वाला हो तब अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी जब कोई काम होने ही वाला हो तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी ही वाला हो। ठीक है, ही वाला हो, इसका मतलब होता है ही वाला हो। अब हो के जगह क्या आ सकता है, ही वाला था, वह काम करने ही वाला था, वह सोने ही वाला था। अगर हो है, हूं शब्द आता है तो हम कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगर एक था, थी, थे, अगर एक था, थी, थे रहेगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज या वर। तो 2 चीज प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि अगर है, हो शब्द रहेगा तो इज, एम, आर एनी टेंस जो है प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में है तो क्या प्रयोग करेंगे, था, थी, थे। कहा जब वह पढ़ने ही वाला था तो ही वाज अबाउट टू, वह लिखने ही वाला था, ही वाज अबाउट टू राइट। तो जो भी सेंटेंस है, जो भी टेंस होगा, अगर था, थी, थे रहेगा तो वाज वर, और है, हु शब्द रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद इसमें से हेल्पिंग वर्ब कोई भी एक लिखेंगे, इज, एम, आर। उसके बाद क्या करेंगे, वाज या वर, इज, एम, आर, वाज या वर। इनमें यानी पांचों में से कोई एक क्रिया प्रयोग करने के बाद करेंगे अबाउट टू, ABOUT, अबाउट टू। उसके बाद हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है हमेशा कि जब आपका कोई भी सेंटेंस में लिखा हो ही वाला हो, यानी कोई कार्य होने ही वाला हो, मतलब से कहा वह पढ़ने ही वाला था, वह लिखने ही वाला था, खाना बनने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था। तो जब ही वाला यानी कोई कार्य होने ही वाला हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर यही होगा। जैसे कहा जाए कि मैं पढ़ने ही वाला था, कह रहा है कि मैं पढ़ने ही वाला था, कह रहा है कि मैं पढ़ने ही वाला था कि सूर्य उग गया, सूर्य उग गया। तो भैया जो आप आगे बोलोगे सूर्य उग गया तो टेंस हो गया, टेंस आप बना लोगे। लेकिन यहाँ पढ़ने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, यानी मेरा जो काम है होने ही वाला था। कौन सा काम होने वाला था, पढ़ने वाला। तो जब कोई काम होने ही वाला हो तो हम क्या करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर यही करना, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रयोग करना है। तो मैं क्या हो गया, आई। अब भैया था शब्द, तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, वाज, आई वाज। उसके बाद कह रहा है कि इन पांचों में से कोई एक क्रिया प्रयोग करने के बाद अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ABOUT, अबाउट टू। अब क्या हो जाएगा, रीड। तो आई वाज अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने ही वाला। कहा जाए कि वह लिखने ही वाला है, लिखने ही वाला है, करेक्ट, वह लिखने ही वाला है।
कहा जा रहा है कि वह लिखने ही वाला है बाबू, तो क्या हो जाएगा, वह लिखने ही वाला है, तो ही इज, अब है शब्द तो क्या लग जाएगा, इज, ही इज अबाउट टू राइट, वह लिखने ही वाला है, अबाउट टू राइट। कहा जाए वह जाने वाला है, वह जाने ही वाला है, ही वाज अबाउट टू गो, वह लिखने ही वाला है, ही वाज अबाउट टू राइट हो गया। वह खाने वाला ही है, तो ही वाज अबाउट टू ईट। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस क्या करोगे, कम से कम 10 to 15 तो बोलोगे और उसको क्या करोगे, ट्रांसलेट बनाओगे। अभी या फिर लास्ट में मैं आपको होमवर्क देके चला जाऊंगा कि हाँ ये इतना आपका टास्क है, इसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आगे है, इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना हो आपको नोट कर लीजिए ताकि अपने कॉपी में माइंड में याद रहे, और इसे आप एक नोट कॉपी की तरह यानी नोट कॉपी बना लीजिए जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं ट्रांसलेशन का। और अगर स्टार्टिंग से देखना हो तो सबसे पहले टेंस, फिर उसके बाद ये आएंगे, एक प्लेलिस्ट होगा सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ट्रांसलेशन, उसमें करके ये सारी वीडियो उसमें जाती है, उस प्लेलिस्ट में जाती है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और अंत तक बने रहिए। और हमारे इस वीडियो में क्या है, अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी पॉइंट आपको छूटे ना, ये नहीं कि थोड़ा सा देखिए और छोड़ के चल गए, थोड़ा सा देख के छोड़ के चल दोगे तो कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो आगे है आपका अगला टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो अगला आपका टॉपिक है क्या बाबू, इंस्टीड ऑफ, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ मतलब क्या होता है, देखो कह रहे हैं कि जो आपका अगला टॉपिक है INSTEAD, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजा, मतलब के बजा। जैसे कहा जाए मैं पढ़ने के बजाय लिखा, मैंने यानी मैं पढ़ने के बजाय क्या है, या फिर मैंने कहानी के बजाय कविता पढ़ी, मैंने पढ़ने के बजाय लिखा, मैंने खाना खाने के बजाय, मैं खाना खाने के बजाय मैं सोने चला गया। तो भैया इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा जब बीच में क्या आएगा, बजाय, मतलब कि मैं एक काम नहीं किया उसके बदले में दूसरा काम करने चला गया ना। अब इसमें क्या होगा, ये होता है बजाय, यानी बजाय के सेंस में होता है, या क्या होता है, बजाय के सेंस में। सेंटेंस में जैसे बजाय आ जाए, कहा जाए कि भैया मैंने आगरा के बजाय दिल्ली चला गया, यानी मैं आगरा के बजाय दिल्ली चला गया, या हमेशा किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। मैं आगरा के बजाय दिल्ली चला गया, मैं खाना खाने के बजाय सोने चला गया, मैं पढ़ने के बजाय लिखने चला गया, मैं मूवी के बजाय स्कूल चला गया, स्कूल के बजाय मूवी चला गया। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस होगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखनी होगी। क्या होगी, क्रिया की सेकेंड फॉर्म, मतलब कहने का अर्थ है कि हमारा हमेशा क्या होगा कि दो, यानी कहने का अर्थ है मेरा पास्ट टेंस में होगा तो हम क्रिया लिख देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो देखो हम सबसे पहले इंस्टीड ऑफ लिखते हैं, यहाँ बताते हैं INSTEAD, इंस्टीड ऑफ। उसके बाद सेंटेंस में आपको दो नाउन दिया होगा, तो हम नाउन नंबर 2 को पहले लिखेंगे, यानी हम यहाँ लिख देते हैं NOUN, नाउन नंबर 2 को पहले लिखेंगे, फिर नाउन नंबर 1 को कहाँ लिखेंगे, बाद में। क्या लिखेंगे, बाद में। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कहा जाए, मैं एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ, ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए मैं कहानी के बजाय कविता पढ़ा। कह रहा है कि भैया मैं कहानी के बजाय कविता पढ़ा, यानी मैं कहानी के बजाय कविता पढ़ा। तो देखो बजाय शब्द बीच में आ गया। अब बजाय से पहले एक नाउन आया है, बजाय के बाद एक नाउन आया, इसे हम नाउन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे नाउन नंबर क्या है 1। तो मैंने कहानी के बजाय कविता पढ़ा। तो भैया तो क्या हो जाएगा, जो नाउन नंबर 1 रहेगा वो बाद में, नाउन नंबर 2 पहले। तो मैंने पढ़ा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो आई। अब कह रहे क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो रीड का रीड। अब कह रहे नाउन नंबर 2 को, तो क्या पढ़ा, पोयम, POEM। अब क्या है, बजाय का क्या लिखोगे, इंस्टीड ऑफ। इसका मतलब हो जाएगा के बजाय, पूरा लिख देते हैं के बजाय, क्या है डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टीड INSTEAD, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ क्या पढ़ा भैया, कहानी, तो क्या हो जाएगा, स्टोरी। तो हो गया आई रीड पोयम इंस्टीड ऑफ स्टोरी। मैंने यानी आई रीड पोयम, मैंने कविता पढ़ा किसके बजाय, कहानी के बजाय। तो जो काम यानी कह रहे हैं कि जो काम मैं छोड़ूंगा उस काम को हम कहाँ लिखेंगे, बाद में। जो चीज करना मैं छोड़ूंगा उसे कहाँ लिखेंगे, बाद में, और जो करूंगा उसे कहाँ लिखेंगे, क्रिया के साथ। बस यही फर्क है। जैसे सेंटेंस लिखा हो, तुम चाय के बजाय दूध पियो। कहा जा रहा है कि तुम चाय के बजाय दूध पियो। तुम चाय के बजाय दूध
कह रहा है कि तुम चाय के बजाय भैया दूध पियो, तो कह रहा है चाय के बजाय दूध पियो ना, तुम पियो, क्या पियो तो यू, अब भैया तुम पियो तो क्या हो जाएगा यू ड्रिंक, अब क्या हो जाएगा यू ड्रिंक का, ड्रिंक का क्या है यू ड्रिंक, अब क्या है भैया क्या पियो दूध, तो क्या हो जाएगा मिल्क, किसके बजाय चाय के बजाय, तो क्या हो जाएगा इंस्टीड INSTEAD इंस्टीड ऑफ टी, बस हो गया। कहा जाए तुमने कहानी के बजाय कविता पढ़ा, तो ये तो बता दिया। कहा जाए तुमने चाय के बजाय दूध पिया, ये भी होगा। कहा जाए तुमने भैया तुम स्कूल के बजाय मूवी गए, तो क्या हो जाएगा यू वेंट मतलब गए, क्या स्कूल के बजाय मूवी, तो यू वेंट मूवी इंस्टीड ऑफ स्कूल, तुम स्कूल के बजाय क्या मूवी गए, तो यू वेंट टू मूवी इंस्टीड ऑफ क्या है स्कूल। जैसे सेंटेंस लिखा हो और कहते हैं कि मैंने कॉफी के बजाय दूध पिया, तो आई ड्रंक, करें कि आई ड्रंक मिल्क इंस्टीड ऑफ कॉफी। इस प्रकार से आप क्या करोगे, कम से कम 10 सेंटेंस की भैया तुमने चाय के बजाय दूध पिया, तुमने खाना खाने के बजाय सोने चले गए, तुमने स्कूल के बजाय मूवी गए, तुमने लिखने के बजाय पढ़ा, तुमने नहाने के बजाय तो तुम भाग गए, यानी नहाने के बजाय तुम भाग गए। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस क्या करोगे बनाओगे, और क्या करोगे बना के उसको कम से कम 10 सेंटेंस लिखोगे और उसको बनाओगे, और फिर क्या करोगे बोलने की प्रैक्टिस करोगे, ताकि ये चीजें आपको बोलने आ जाए। कभी कोई चीज बोलना कि भैया कोई टीचर पूछे कि आज तुमने पढ़ने के अलावा क्या किया, कहोगे कि आई रीड इंस्टीड ऑफ, या फिर आई रीड इंस्टीड ऑफ राइट, मैंने पढ़ने के अलावा क्या किया लिखा, सॉरी अलावा है ना, सॉरी तुमने पढ़ने के बजाय क्या किया। कहा जाए कि तुमने पढ़ने के बजाय क्या किया, कहा मैंने पढ़ने के बजाय लिखा, तो आई राइट इंस्टीड ऑफ रीड। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आता है अतिरिक्त, जैसे कहा तुमने पढ़ने के अलावा क्या किया, पढ़ने के अतिरिक्त क्या किया, तो अब हम अतिरिक्त का पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज था बजाय, ठीक है, ये चीज क्या था बजाय। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अगला है बी साइड्स। बी साइड्स मतलब होता है अतिरिक्त, कह रहा है बी साइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त या फिर बजाय, सॉरी अतिरिक्त या अलावा, कह रहा है अतिरिक्त या अलावा, कह रहा है बी साइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त अलावा। से कहा तुमने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाया, नहीं अतिरिक्त रोटी के अलावा चावल खाया, तुमने पढ़ने के अतिरिक्त लिखा, तुमने पढ़ने के अलावा लिखा, तुम वहां जाने के अलावा क्या है तुम आए भी। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस है क्या करेंगे हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगा, जैसे इज एम आर यानी है शब्द है तो इज एम आर था थी रहेगा, तो आज बार जो क्रिया रहेगी, या फिर क्रिया की क्या होगी सेकंड फॉर्म, या क्या होगी ज्यादातर क्रिया की सेकंड फॉर्म रहेगी, यानी क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा क्रिया की सेकंड फॉर्म। उसके बाद वैसे नाउन नंबर 2 को यानी जो कार्य करोगे पहले, सॉरी नाउन नंबर 2 को फिर क्या लिखोगे बी साइड्स, उसके बाद क्या करोगे नाउन नंबर 1 को, क्या करोगे नाउन नंबर 1 को, यही स्ट्रक्चर होता है। जैसे कहा जाए तुमने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया। अब यही सेंटेंस लिखा है भैया कि तुमने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया, तो तुमने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया, तो देखो अतिरिक्त शब्द आ जाएगा तो क्या लगाएंगे बी साइड, तो तुमने खाया तो क्या हो जाएगा यू एट, क्रिया की सेकंड फॉर्म। अब क्या खाया नाउन नंबर 2 को चावल, तो क्या हो जाएगा राइस। अब किसके अतिरिक्त बी साइड, BESIDES बी साइड्स, अब किसके रोटी, तो क्या हो जाएगा ब्रेड, BREAD ब्रेड या चपाती, दोनों में से कोई एक लिखोगे। लेकिन इंडिया में क्या कहते हैं ब्रेड। अब जैसे मैं एक बात करूं आपको, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। ब्रेड कह रहे हैं ना, ब्रेड माने रोटी होता है, हम ज्यादातर तो लिखते हैं ब्रेड माने क्या होता है रोटी। लेकिन एक चीज जानो कि अगर भी दुकान पे चले जाओ, कह दो भैया ब्रेड दे दो, तो क्या निकाल के देगा यार, वो चाय वाली जो पावरोटी होती है वही निकाल देगा ना, ऐसा तो है नहीं। वो निकाल के तुम्हें लाएगा, तुम कह दो ये ब्रेड नहीं, जाओ रसोइया में से क्या करो ब्रेड है रोटी निकाल के आओ, क्योंकि ब्रेड माने तो क्या होता है रोटी, तुमको 2 थप्पड़ मारेगा वो। तो ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ इंडिया में बोलते हैं कि ब्रेड, इसको भी रोटी को भी ब्रेड बोलते हैं, जो चाय के साथ डुबो के टोस्ट या फिर पावरोटी खाते हैं उसको भी ब्रेड बोलते हैं। दुकान पे जाओगे तो उसका मतलब वो हो जाएगा, लेकिन घर पे अगर रोटी मांगोगे तो इसका मतलब ब्रेड का मतलब रोटी हो जाएगा। लेकिन नहीं, अदर कंट्री में ब्रेड का वही ब्रेड चलता है, रोटी का क्या चलाते हैं चपाती। हमको सिंपल सी लैंग्वेज में चपाती कहना चाहिए, क्योंकि चपाती मतलब रोटी होता है, ब्रेड मतलब क्या होता है वो खाने वाला ब्रेड। लेकिन क्या करोगे, जो इंग्लिश हमारे डिक्शनरी में दिया गया हम वही बोलते हैं।
कि भैया ब्रेड माने क्या होती है, रोटी, तो रोटी बोलना है। चलो, ये था आपका बी साइड। जैसे सेंटेंस मान लेते हैं, एक और लिखा जाए, उसने मकान के अतिरिक्त बाग भी बेचा। कह रहा है कि उसने मकान के अतिरिक्त बाग भी बेचा। उसने भैया मकान के अतिरिक्त बाग भी बेचा। अब यही सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि उसने मकान के अतिरिक्त बाग भी बेचा, यानी मकान और बाग। फिर क्या किया, अब कह रहा है कि उसने बेचा, तो क्या हो जाएगा, उसने बेचा तो ही सोल्ड, टेंस के अनुसार ही सोल्ड। अब क्या है, कह रहा है क्या बेचा, बात द गार्डन, GARDEN, द गार्डन। अब क्या हो जाएगा, इंस्टीड माने सॉरी बिसाइड मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, बिसाइड्स। अब क्या हो जाएगा, हाउस, यानी मकान, द हाउस। तो भैया ही सोल्ड गार्डन बिसाइड्स हाउस। तो उसने क्या किया भैया, यानी कहने का आशय कि उसने क्या है कि मकान के अतिरिक्त बाग भी बेच दिए। इस प्रकार से ये चीजें हैं, आप लोग घर पे कम से कम 3 तो पढ़ा है, कम से कम 30 सेंटेंस बोलिएगा और बोल के क्या है बनाइएगा, तब देखिएगा क्या माइंड में फिट होता है कि नहीं होता है। अभी इतना चीज पढ़ा दिया, हर एक चीज का मैं संडे को, अब जो संडे आएगा उस पर जो लाइव सेशन चलेगा, लाइव क्लास चलेगी 2 बजे, उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, हम आपसे पूछेंगे, आप हमें क्या करोगे, फटाफट जवाब दोगे कि हाँ सर क्या है, हम बताएंगे यस या नो, यस या नो। फटाफट आप लोग जवाब दोगे, हम बताएंगे यस या नो कि हाँ। मैं पूछूंगा फिर मैं बताऊंगा, फिर पूछूंगा थोड़ी देर वेट करूंगा, फिर बताऊंगा, फिर पूछूंगा फिर बताऊंगा, फिर पूछूंगा फिर बताऊंगा, ताकि आप लोग क्या है कि जैसे ही गलत होगा आप लोग मिला लेना कि हाँ ये मैंने ऐसे बताया, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है। सारा इस बार क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा संडे के दिन, संडे के दिन सारा क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। हो सकता है हमारे बच्चे भी रहे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं और आप लोग ऑनलाइन भी रहोगे, तो 2 बजे सारा चलेगा। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस चीज को आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, और जो हमारे नए बच्चे हैं, फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ताकि उन तक कोई भी नोटिफिकेशन हो फटाफट पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नई चीज फिर लेके मिलेंगे, नया ट्रांसलेशन, हर रोज ऐसे नई नई चीजें सीखते रहेंगे, ताकि आपका भी मन लगा रहे और हमारा भी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।